डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम फिर से अटैक करेंगे, घर में घुस के अटैक करेंगे। पाकिस्तानी नेवल कैडेट्स के सामने मुनीर ने कश्मीर को गर्दन की नस बताते हुए कहा कि वो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वालों की हर तरह से मदद करेगा। अमेरिका में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता को लेकर कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे। क्वाड की बैठक से पहले बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद पर दुनिया जीरो टॉलरेंस दिखाए। सीज फायर को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर ही सीज फायर हुआ। जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है, तो मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत भी करारा जवाब देगा। जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी को बताया कि अगर कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और भारत के हालिया कशीदगी से मुताल्लिक बात करते हुए कहा है कि 9 मई की रात अमेरिकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन करके बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस धमकी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अमेरिका की इसी यात्रा में बुधवार को हुए क्वाड सम्मेलन में जयशंकर ने हिस्सा लिया था। इस क्वाड सम्मेलन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को साफ साफ धमकी भरा मैसेज दिया था। उन्होंने कहा कि अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आतंकवादियों को मारना होगा तो वो उसके अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारेगा। डॉक्टर एस जयशंकर की साफ साफ इस तरह की धमकी सुनने के बाद पाकिस्तान मीडिया में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सारा पाकिस्तान अभी इसी डर में जी रहा है कि भारत कहीं उन पर दूसरा हमला भी ना कर दे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से ऐसा आतंकी हमला हुआ तो भारत सैन्य कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड में शामिल देश जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनको कहा कि हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और हम आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इस पहलगाम के आतंकी हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उसे भारत इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। भारत इन आतंकी हमलों का जवाब इन आतंकियों के घर के अंदर घुसकर देगा। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर का यह धमकी भरा संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान के आतंकवाद में उसकी मदद करते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत आतंकवाद को लेकर काफी सख्त हो चुका है। भारत कई सालों से आतंकवाद को सहन कर रहा है, पर भारत अब और आगे ऐसा नहीं कर सकता। अब भारत इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। बाकी दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान को इस धमकी भरे मैसेज पर आपका क्या सोचना है, आप एक कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कुछ दिन पहले चाइना में एससीओ की मीटिंग हुई थी, वहां पर पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर कंडेम नहीं किया गया था, जिसके बदले में इंडिया ने ऊपर फाइनल जो उनका एक वो साइन था उसके साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब क्वाड की मीटिंग हुई है जहां पर बड़े बड़े कंट्रीज जिनमें जापान है, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कंट्रीज ने कंडेम ओपनली किया है और उस मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम फिर से अटैक करेंगे, घर में घुस के अटैक करेंगे जिसने हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक किया या कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये मैसेज किसके लिए था, कि ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था और क्या पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, अपना अफगानिस्तान को ठहराएं, इंडिया को ठहराएं, अमेरिका को ठहराएं या किसको ठहराएं। इस पर पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक का रिएक्शन आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं एक मल्टीनेशनल में कंट्री हेड रहा हूँ। ठीक हो गया। और अभी आजकल चूंकि उम्र बहुत बढ़ चुकी है, अब एक रिटायर्ड लाइफ गुजारूं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको पता ही है, तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, ठीक है। और उसका जो मेन कॉज था जी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया साइड कश्मीर में और उसके बदले में जी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया और उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में और वहाँ पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे, जो इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा करेगा हम दोबारा से अटैक करेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं और जो भी पाकिस्तान के साथ या उस कंट्री के साथ खड़ा होगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, फिर बात पूरी वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं।
पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी जी वो जर्नैलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जर्नैलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा जो मिस्टर मोदी है जी वो अपनी राफेल के आने के बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था ठीक है कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। जी सेकंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है जी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक दोबारा। कर सकते हैं। और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है मेरी नज़र में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी होगी और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं तो सर क्या हमारी तैयारी है, और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझ लें मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए बात यह है कि लॉसेस तो होते हैं, दोनों जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है लेकिन इंडिया के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। हाँ। इसलिए कि इस जंग में जो हमने जंग लड़ी है इसमें हमने वो अपने औजार, वो हथियार या वो इंस्ट्रूमेंट जो है हाँ। वो इस्तेमाल ही नहीं किए, ठीक है अपने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है। अभी तो हमने दोनों साइड से। थोड़ा सा ही एक्टिवेट किया अपनी एयरफोर्स को। ठीक है। आप देखिए कि हमारे 3 ऑर्गन हैं, एक नेवी है, एक आर्मी है और एक एयरफोर्स जी। है, और हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 4-5 घंटे की लड़ाई में ठीक है। उनका सत्यानाश कर दिया है। अच्छा तो अब इतना नुकसान पड़ता, बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे। अब ठीक है वो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े या जो यूट्यूब पे उनके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान उसका हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ठीक है, और अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी भी आज कर की खबर ये है कि उन्होंने रशिया से फिर वारशिप, मतलब जो नेवी के लिए वारशिप होती है तमाल के नाम से, ठीक है तमाल के नाम से, वो उन्होंने फिर खरीदी है, और वो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपने आप डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हम भी चाइना या यूएसए या अपनी ही मदद से ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर? ये इनफैक्ट मेरा जो पॉइंट है जी। कि जंग होगी उसको आपने सपोर्ट किया है, क्योंकि जो इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी। हाँ, उसने चलाने अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर-अक्टूबर में। अच्छा सितंबर-अक्टूबर में वॉर इसलिए ज्यादा चांसेस हैं, एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल